नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जीएसटी स्लैब में बदलाव, आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। इस बार 8 स्थानों पर सजेगी दुकानें, पटाखा खरीदने नहीं होगी दिक्कत। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी ठोकर, युवक की हुई मौत। मौसम ने फिर ली करवट, उमस के साथ अब बारिश की आशंका। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 सितंबर को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों को कर व्यवस्था का सबसे बड़ा सुधार बताते हुए पूर्व मंत्री एवं नगर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी 2.0 आम जनता, किसानों और व्यापारियों सभी के लिए राहत लेकर आया है। प्रेस वार्ता में श्री अग्रवाल ने बताया कि अब पुरानी 4 दरों की जगह केवल 2 दरें 5 और 18% होगी, जबकि लग्जरी व हानिकारक वस्तुओं पर 40% कर लगेगा। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे दूध, पनीर, साबुन, शैम्पू व बच्चों की सामग्री सस्ती होगी। किसानों को ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक व सिंचाई उपकरण पर कम कर का सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी समाप्त, दवाइयों व ऑक्सीजन पर कर में कमी से मरीजों को राहत मिलेगी। वहीं गाड़ियों और बाइक अब 18% दर पर उपलब्ध होंगी और शिक्षा सामग्री को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए रिटर्न दाखिल करना आसान होगा, रिफंड प्रक्रिया तेज और ऑटोमेट होगी तथा छोटे व्यापारियों के लिए मोबाइल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म उपलब्ध रहेगा। एआई और डेटा एनालिटिक्स से कर चोरी व फर्जी बिलिंग पर रोक लगेगी। छत्तीसगढ़ में छोटे व मझोले व्यापारियों को राहत, उद्योगों को प्रोत्साहन और राज्य को अधिक राजस्व मिलेगा। श्री अग्रवाल ने जीएसटी 2.0 को नवरात्रि दिवाली का तोहफा बताते हुए कहा कि भाजपा हमेशा जोड़ने और उजाला देने का काम करती है। कार्यक्रम का समापन उन्होंने अनोखे अंदाज में केक पर दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी इस कर कटौती को बड़ी राहत बताया। जीएसटी की जो 4 दर थी उसको 2 दर में परिवर्तित करना, टैक्स को कम करना और अधिकांश जो हमारे आम उपभोक्ता की चीज है जैसे साबुन है, तेल है, दूध है, पनीर है, सब पे 5%। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रीमियम है ये सब 0 टैक्स। जो गाड़ियां हैं उसमें 28 से 18, तो मतलब 90% इस देश की आम जनता जो भी खरीदेगी कुछ न कुछ उसको टैक्स की बचत होगी और ये महोत्सव इसलिए बन रहा है। और निश्चित तौर पे ये आजादी के बाद आर्थिक क्षेत्र का सबसे बड़ा रिफॉर्म 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, लेकिन वो जीएसटी का जो अगला चरण था कि टैक्स कम करना, स्लैब कम करना, सरलीकरण करना, वो आज पूरा इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और कल के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद, सांसद, विधायक, मंत्री हम बाजारों में जाएंगे, उपभोक्ताओं से भी मिलेंगे और उनको सही रेट घट के मिले दुकानदारों से अनुरोध भी करेंगे और इसके साथ ही स्वदेशी माल ही वो बेचे, इस बात का भी आग्रह करेंगे। जीएसटी में माननीय मोदी सरकार के द्वारा किए गए हैं, 4 स्लैब था उसको हटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है। 5%, 12%, 18 और 28%, अब उसको 5% और 18% में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसका लाभ देश की आम जनता को मिलेगा, हमारे साधारण बहनों को मिलेगा। मैं समझता हूँ 80 से 90% इसका लाभ मिलेगा और आज से हम सब लोग माहौल अवसर को मनाने जा रहे हैं। तो एक पूरे देश में एक तरफ हमारा दशहरा का उत्सव होगा और दूसरा आधुनिक बचत का भी उत्सव होगा और इसका लाभ पूरे देश में। लगातार पड़ने वाले त्योहारों को देखते हुए बिलासपुर रेलवे मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर रेलवे ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं पर खास ध्यान दिया है। मंडल के डीआरएम राजमल खोईवाल ने यह जानकारी एक प्रेस वार्ता में दी। मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल ने बताया कि 1 महीने में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिनके
120 फेरे होंगे। इन 120 फेरों के माध्यम से रेलवे लगभग 1.25 लाख अतिरिक्त टिकट उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा सुरक्षा और धार्मिक पर्यटन के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। ट्रेनों में यात्रियों की भारी आवाजाही के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ न हो, इसके लिए बिलासपुर, उस्लापुर, चापोर, रायगढ़ जैसे बड़े स्टेशनों पर वेटिंग एरिया बढ़ाया जा रहा है। धार्मिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए मां शारदा मंदिर मैहर और मां बमलेश्वरी मंदिर डूंगरगढ़ के लिए कुछ ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। डीआरएम ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए डिजिटल पहर पर भी जोर दिया। उन्होंने रेल मंत्री द्वारा 1 जुलाई को लॉन्च किए गए एक रेल ऐप के बारे में बताया। यह ऑल इन वन ऐप है जिसमें पीएनआर स्टेटस, कैटरिंग सुविधा समेत सभी जानकारी उपलब्ध है। भीड़ भाड़ वाले इस त्योहारी सीजन में टिकट काउंटर पर लगने वाली लंबी लाइनों से बचने के लिए मोबाइल यूटीएस ऐप और बड़े स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट मशीन की सुविधा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि इन तैयारियों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है। जो आने वाले टाइम में जो हमारे दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, जो अगले 1 महीने में बहुत बड़े त्यौहार आने वाले हैं, इसी के उपलक्ष्य में जैसे आपको पता है कि माननीय मंत्री जी ने बताया था कि हम बहुत सारी ट्रेनें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे डिवीजन में आज का तारीख में 132 ट्रेनें हमारे डिवीजन में एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस, इसमें राजधानी, वंदे भारत पैसेंजर सारी ट्रेनें उसमें चलती है। इसके अलावा 120 ट्रेनें हम और चला रहे हैं इस अगले 1 महीने में। इसमें छठ को कवर कर रहे हैं, दीपावली को कवर कर रहे हैं और दुर्गा पूजा को कवर कर रहे हैं। जिससे कि करीब 1,25,000 टिकट, रिजर्व टिकट और हमें इतने यात्रियों को सुविधा मिलेगी। और इसके साथ करीब हमें 10 ट्रेनें हैं जिसमें 120 फेरे रहेंगे। 10 ट्रेनें हैं और 120 जर्नी रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि करीब एक ट्रेन में 1,000 के आसपास या उसके हिसाब से टिकट रहता है। तो करीब 1.25 लाख के आसपास टिकट रहेगा, कंफर्म बस रहेगी। अभी जैसा हम लोग इसका प्रचार भी कर रहे हैं कि मैक्सिमम इन ट्रेनों का उपयोग हो और सभी यात्रियों को इसका फायदा मिले। इसके अलावा एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी ने 1 जुलाई को एक रेल ऐप का उद्घाटन किया था। एक रेल ऐप ऐसा ऐप है जिसमें मतलब ऑल इन वन सर्विस सारी अवेलेबल है। आप यूटीएस टिकट वहाँ से ले सकते हैं, पीआरएस का टिकट वहाँ से आप ले सकते हैं, आप कैटरिंग का सर्विस वहाँ से मिल सकता है। उसमें सब सुविधाएं जो रेल से संबंधित है उस ऐप के माध्यम से है। तो आप इसका हम अभी सभी यात्रियों को उसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं। और इसके साथ में जैसा मैं इस मेले के दौरान और पूजा के दौरान भीड़ ज़्यादा होती है, तो एक मोबाइल यूटीएस ऐप का भी अभी प्रचलन काफ़ी हो रहा है जिसमें आप क्यों में लाइन में लगकर टिकट लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। आप कहीं स्टेशन के प्रीमिसेस में हमारा रेलवे स्टाफ होता है, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा आपको एक यूटीएस टिकट मिल जाता है जिससे कि आपको बड़ी लाइनें, भीड़ भी कम से कम हो। ये सुविधा भी हम लोगों ने स्टार्ट किया। मोबाइल ऐप, आप भी मोबाइल ऐप से अपने यूटीएस टिकट ले सकते हैं। तो इसको भी हमको प्रमोट करना। और ये सुविधा अभी जितने मेरे अमृतपारा स्टेशन है, 17 स्टेशन है डिवीजन में, वहाँ सभी स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की कई ट्रेनों का परिचालन आंदोलन के चलते बुरी तरह प्रभावित हुआ है। धनबाद मंडल के परसनाथ, छपरा और प्रधान घंटा स्टेशन के साथ चक्रधरपुर और खड़गपुर मंडलों के कई स्टेशनों पर सोमवार सुबह 9:19 बजे तक आंदोलन चलता रहा। आंदोलन समाप्त होने के बाद भी रेल संचालन पूरी तरह सामान्य नहीं हो सका है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक अब तक 17 ट्रेनों को रद्द या आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि 23 सितंबर से सभी ट्रेनों का संचालन सामान्य कर दिया जाएगा। इस दौरान हावड़ा पुणे एक्सप्रेस को केवल घाटशिला तक चलाया जा रहा है, जबकि घाटशिला से पुणे के बीच इसका परिचालन रद्द कर दिया गया है। इसी तरह बिलासपुर टाटानगर बिलासपुर, संतरागाछी पुणे, हमसफर एक्सप्रेस, हावड़ा सीएसएमटी मेल, हावड़ा भुज, शालीमार पोरबंदर, हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस और हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस भी रद्द की गई है। दीपावली पर्व को लेकर पूर्व की तरह इस वर्ष भी पटाखा बाजार लगाया जा रहा है, जिसे लेकर सोमवार को जिला प्रशासन और व्यापारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। निगम आयुक्त अमित कुमार, एडीएम शिव कुमार बनर्जी सहित पुलिस अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे, जहां निगम आयुक्त ने बताया कि इस बार शहर को 8 जोन में बांटा गया और 8 जगह दुकानें लगाई जाएगी, जिसमें सीएमडी मैदान और मुंगेली नाका मैदान के साथ ही बुधवारी, मंगला, सकरी, सिरगिट्टी, छठघाट, सरकंडा शामिल है, जहाँ दुकान लगाने के लिए निगम को आवेदन किया जाएगा। निगम प्रशासन उन्हें अनुमति दे देगी। सभी व्यापारियों ने इस निर्णय पर अपनी सहमति जताई और व्यवस्था बनाने की हामी भरी। इस नई व्यवस्था से सभी शहरवासियों को अपने क्षेत्र में ही पटाखा दुकान उपलब्ध होंगे, जिससे अत्यधिक भीड़ का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा।
आज हमारे कलेक्टर महोदय के यहाँ बैठक हुई फटाखा व्यापारी संघ के लिए। शहर के लिए जो हमारी दुकानें लगती है अगले साल सीएमडी कॉलेज में लगी थी और मंगली नाका में, इस साल भी वहीं पे लगेगी, ऐसा आदेश किया गया है। और अन्य जगहों में जैसे मंगली नाका है, सिरगिटी है, बनाक चौक है और भी कई जगह है। 8 जगह इन लोग अपने प्रशासन ने अपनी जगह चयनित की है। वहाँ जहाँ इन्होंने जगह चयनित की है वहाँ पे उनको दुकान दी जाएगी। आप लोग संतुष्ट हैं? हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। सरगंडा थाना क्षेत्र के अशोकनगर चौक आरके पेट्रोल पंप के पास रविवार सोमवार की दरमियानी रात तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने बुलेट सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राधा विहार मोपका निवासी 22 वर्षीय सौम्य शर्मा सोमवार रात करीब 12:30 बजे अपनी काले रंग की बुलेट से घर लौट रहा था। उसी दौरान ब्रेजा कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसकी बाइक को ठोकर मार दी। घटनास्थल पर मौजूद उज्जवल वैष्णव और विकास यादव सहित अन्य लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर स्वामी को अपोलो हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने परीक्षण उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के जीजा शिवराज शिव पांडे की रिपोर्ट पर पुलिस ने ब्रेजा कार चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर वाहन जब्त कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस दर्दनाक घटना से परिजनों और परिचितों में शोक का माहौल है। इधर अरपा नदी पर देवरी खुर्द स्टॉप डैम के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों को जब पानी में तैरती लाश देखी तो इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद तुरवा पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। शव को बाहर निकालकर पंचनामा कार्रवाई की गई। शव की तलाशी के दौरान उसके पास आधार कार्ड बरामद हुआ, जिससे मृतक की पहचान हुई। मृतक का नाम यतीन्द्र गुप्ता है, जो गनियारी कोटा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार कोटा थाने में यतीन्द्र गुप्ता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज थी, जिसे देखते हुए परिजनों ने घटना की जानकारी दी गई। वहीं प्रारंभिक जांच में मौत पानी में डूबने से होने की आशंका है, लेकिन मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए शव को पीएम के लिए भेजा गया और आगे की कार्रवाई जारी। इस पूरे मामले में सोचने वाली बात यह है कि कोटा थाना इलाके में रहने वाला गुमशुदा यतीन्द्र की लाश अरपा नदी में आखिर कैसे मिली? क्या उसकी हत्या की गई है या उसने आत्महत्या की है? पुलिस इन सभी मामलों में जांच कर रही है। ये अरपा नदी पर देवरी डी स्टॉप डैम के पास एक
अज्ञात शव होने की सूचना मिली थी। सूचना पर शव को निकाल करके उसमें पंचनामा कार्रवाई की गई है, जिसमें से शव के पास से उसका आधार कार्ड बरामद हुआ है। मृतक का नाम यतेंद्र गुप्ता है, जो गनियारी कोटा थाना के रहने वाले हैं। कोटा थाना में इनके गुम इंसान दर्ज हैं। उनके परिजनों से संपर्क हो गया है और मर्ग पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया। प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से मृत्यु होना प्रतीत होता है, पर और भी जानकारी के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मस्तूरी थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट में मौत का मामला सामने आया है। जयराम नगर का रहने वाला अंशुमान राठौर किसी काम से गतौरा जा रहा था और घर से निकला ही था कि अज्ञात हाईवे की चपेट में आ जाने से मौके पर ही अंशुमान की मौत हो गई। अंशुमान अपने घर का इकलौता लड़का था और वह केवल 22 साल का था। बताया जा रहा है कि सिपत क्षेत्र से लगातार हाईवे और ट्रेलर भारी मात्रा में निकलते हैं, जिस वजह से कंकालीन माता मंदिर के पास का पुलिया भी टूटा हुआ है, जिसे रिपेयरिंग करके चलाया जा रहा है। सड़क खराब होने की वजह से अंशुमान का संतुलन शायद अपनी गाड़ी से बिगड़ गया और वह अज्ञात हाईवे की चपेट में आ गया। वहीं इस मामले की रिपोर्ट मस्तूरी थाना में दर्ज कर ली गई है और अज्ञात आरोपी और गाड़ी की तलाश की जा रही है। आखिर अंशुमान की मौत का जिम्मेदार कौन है? घर के इकलौते चिराग अब बुझ चुका है। राठौर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बहरहाल इस एक्सीडेंट में एक बार फिर प्रशासन की पोल खोल दी है और प्रशासन और पुलिस वही घिसा फसीटा शब्द बोलकर अपना पलड़ा झाड़ रही है। वो गतौरा का लड़का है अपना, उसका एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी वाला उसको रौंद के चला गया। ऑन द स्पॉट उसका मृत्यु हो गया। उसके परिवार के लोग आए, उसके माताजी, उसके पापा, और वहाँ पे थे और एकाएक 112 आया और लाश को उठा के सीधा हॉस्पिटल में उसको रखे। उसके बाद पुलिस भी गायब हो गया। ये इतना अमानवीय घटना है जिसमें पुलिस प्रशासन भी उसमें जिम्मेदार हम समझेंगे, क्योंकि उसके माता पिता हैं, उसके घर परिवार है, गांव के लोग हैं, उनके आने से पहले ही उठा के ले गए। ये पुलिस खुद संदिग्ध में है और ये पूरा अमानवीय घटना है। हम इसकी निंदा करते हैं और उसके परिवार को न्याय मिले, सही जांच हो। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कमजोर होने और सूरज की तपिश बढ़ने से उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद प्रदेश में वर्षा की तीव्रता बढ़ सकती है। इस दौरान तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।